हाय कैसे दोस्तों। एक सॉन्ग था आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। लेकिन कोविड के मामले में ये बिल्कुल उल्टा है, यानी कि कोविड के आने से जाए बहार और जैसे ही कोविड जाता है तो बहार वापस आ जाती है। तो आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी कोविड महबूबा। जी हाँ, मेरी कोविड महबूबा। बताने जा रहा हूं आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पॉजिटिव एक वीडियो लेकर आ रहा हूं कि कोविड आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है। और उसको बचने के लिए मैं आपको कुछ 5 टिप्स देने जा रहा हूं। बने रहिए मेरे साथ, जाइएगा नहीं, जाके भी क्या उखाड़ लोगे। हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनक्कम, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों। और आज का बहुत ही पॉजिटिव वीडियो है। इल्जाम लगता है कि मैं नेगेटिविटी फैलाता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग सवाल पूछते हैं वैसे ही वीडियो बनाता हूं। लोगों ने पूछा था कि डेल्टा के बारे में बताइए कि डेल्टा जैसा वायरस दोबारा तो नहीं आ जाएगा, तो मैंने कल बना दिया था। अब लोग देखते हैं नहीं अंदर क्या है, पहले शुरू हो जाते हैं आप नेगेटिविटी फैलाते हो, ये है वो। चलिए, जो भी इल्जाम लगाते हो मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज बताऊंगा कि अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं कि कोविड आपका कुछ भी ना उखाड़ पाए, जैसे मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाया अभी तक। आगे तो रब रखा है। देखो, इम्यूनिटी जो होती है, एक होती है जनरल इम्यूनिटी, पूरी बॉडी की इम्यूनिटी। एक होती है लंग्स की इम्यूनिटी, क्योंकि ये वायरस लंग्स पे अटैक करता है, तो लंग्स की इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं। एक होता है थ्रोट की इम्यूनिटी, कि थ्रोट में इन्फेक्शन ही ना हो तो नीचे भी नहीं जाएगा। एक होता है पेट की इम्यूनिटी, क्योंकि पेट में भी असर करता है। और वैसे भी गट बैक्टीरिया जो होते हैं, जो गट माइक्रो बैक्टीरिया है, माइक्रोफ्लोरा है, वो उसका असर पूरी बॉडी की इम्यूनिटी पे पड़ता है, ठीक है। तो गुड बैक्टीरिया जितना अच्छा होगा हमारी गट में, हमारी इंटेस्टाइन में, उतना अच्छा है। तो इन्हीं सब पे आज बात करूंगा एक एक करके। देखो, ये तो सबको पता है, वैसे जिनको नहीं पता है, इस कोविड डेल्टा में होने के बाद भी जिन लोगों को इम्यूनिटी के बारे में कुछ समझ में नहीं आया, तो उनको जिंदगी भर कुछ नहीं आएगा। तो उनके लिए तो ये वीडियो है नहीं। जिनको सुट्टे मारने हैं, दारू पीनी है, सब काम करने हैं, तो उनके लिए वीडियो नहीं है, ठीक है। ये वीडियो उनके लिए है जो सचमुच चाहते हैं कि मेरी इम्यूनिटी कुछ ठीक हो जाए। ये तो सबको पता है कि नींद अच्छी लेनी चाहिए, वजन ज़्यादा तो वजन कम करो, वॉक करो, डाइट लो, अच्छी डाइट लो, अच्छी नींद लो, योगा करो, मेडिटेशन करो, डी स्ट्रेस करो अपने आप को, है ना। और 1 घंटा अपने आप को रोज दो, ये तो सबको पता है। आज मैं बताने जा रहा हूँ कुछ। आप सबसे पहले थ्रोट की इम्यूनिटी पे आते हैं, गले की इम्यूनिटी पे। देखो, जब ये कोविड का टाइम चल रहा है तो रोज सुबह उठ के एक बार गार्गल कर लें, शाम को गार्गल कर लें, नमक डाल के गरारे कर लें। सिंपल, नमक डाल के सिंपल गरारे कर लें। बीटाडीन गार्गल भी कर सकते हैं, ये करते रहें। दूसरा, स्टीम लेते रहें, सुबह शाम स्टीम लेते रहें। ये मैं बचने के लिए कह रहा हूँ, हो गया तो भी जरूरी है, लेकिन बचने के लिए कह रहा हूँ। तो ये गले की इम्यूनिटी को ठीक करेगा। तीसरा, पानी खूब पिएं, जिससे कि गले की इम्यूनिटी, क्या पूरी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए पानी का खूब ज़्यादा पीना अच्छी बात है। अगर आपको पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा पानी पीने से कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है तो, ठीक है। और तो ये मैंने मोटा मोटा गले की इम्यूनिटी के लिए बनाया। और ठंडा वंडा मत पीजिएगा, चिल्ड वगैरह मत लीजिएगा। जिस चीज़ से आपको प्रॉब्लम होती है, खट्टी चीज़ों से, अचार और कोल्ड ड्रिंक्स और ऐसी चीज़ें जिससे आपको पता है कि मेरे गले में प्रॉब्लम होती है, उन चीज़ों से दूर रहिएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया गले की इम्यूनिटी के लिए। दूसरा बात है लंग्स की इम्यूनिटी के लिए। लंग्स के लिए सबसे अच्छा है लंग्स एक्सरसाइज। रेगुलर लंग्स एक्सरसाइज करिएगा। और घर में ऑक्सीजन ठीक रहे तो पौधे वौधे जरूर रखिएगा ऐसे। और आजकल ऐसे पौधे भी आते हैं जो आपकी घर की, मैंने पहले भी बताया था कि नेचुरली अपने घर की ऑक्सीजन को कैसे बढ़ाएं, इस पे एक वीडियो है, आप अपना देख लें। तो लंग्स की एक्सरसाइज जरूर करें। और उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है। चाहे वो फिर आप बाबा जी का कर लें, अनुलोम विलोम, है ना, कुछ भी करो, लंग्स की एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है लंग्स की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। और अब तीसरा आते हैं पेट की इम्यूनिटी के ऊपर। पेट की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहला है कि शुगर बिल्कुल बंद करें। शुगर तो वैसे भी टोटल इम्यूनिटी के लिए भी बताऊंगा कि शुगर एक पॉइजन है। शुगर को जितना कम से कम लेंगे उतना अच्छा रहेगा, चाहे भले आपको शुगर है या नहीं है, ठीक है। तो शुगर बंद करें। और जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उसे दूर रहें। लेकिन गट बैक्टीरिया जो है, गुड बैक्टीरिया के लिए आप एक रोज प्रोबायोटिक, एक प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक का कैप्सूल आते हैं मार्केट में, आप कोई भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक एक कैप्सूल डेली लेते रहें, 2-3 महीने लगातार आप ले सकते हैं,
ठीक है। और खाने में भी कुछ ऐसी होता है, जैसे योगर्ट है, ये बहुत है, किमची सैलेड है ना। तो ऐसे प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक फूड भी होते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो दही बहुत अच्छा है, घर में दही मिल जाता है ना। वैसे भी दिमाग का दही हुआ पड़ा है, तो दिमाग मत खाना, दही एक कटोरी रोज की खा सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने बताया गट के लिए, पेट के लिए। अब आते हैं, क्योंकि पेट के सिम्टम भी पेशेंट्स को आ रहे हैं, और गट इम्यूनिटी का एक ओवरऑल इम्यूनिटी से रिलेशन है, बिल्कुल रिलेशन है। ओवरऑल इम्यूनिटी भी बढ़ेगी अगर आप गट की इम्यूनिटी को ठीक रखोगे तो, और बाहर का खाना पीना अवॉइड करिएगा। अब आते हैं वो सप्लीमेंट्स जो आपकी नेचुरल इम्यूनिटी को और बढ़ाएंगे, बॉडी की इम्यूनिटी को। मेरे जो बेस्ट सप्लीमेंट है जो मैं लेता हूं वो मैंने पहले भी बताए हैं, और स्पेशली कोविड के टाइम पे एक कोई मल्टीविटामिन ले लें, कोई भी मल्टीविटामिन जिसमें सब कुछ हो, ठीक है। एक मल्टीविटामिन ले लें। विटामिन डी, विटामिन B12 अपना टेस्ट करा लें, अगर लो है तो वो भी शुरू कर दें, विटामिन डी और विटामिन B12। और विटामिन सी भी आप ले सकते हैं, हालांकि विटामिन सी की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, फिर भी लेना चाहो तो ले, बड़े लोग वड्डी गलना। मैंने कभी विटामिन सी बहुत ज़्यादा मैं देता नहीं हूँ, उससे अच्छा नेचुरल तरीके से विटामिन सी पूरा करो, है ना। तो कोएंजाइम Q10 ये एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और तो मैं आपको बताऊं कि अब बहुत सारे लोग ऐसे ही B12 खाना शुरू कर देते हैं। कई बार B12 ज़्यादा होता है बॉडी के अंदर, और विटामिन डी भी कई बार ज़्यादा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से एक बार अगर टेस्ट करा लें B12, विटामिन डी, विटामिन B12 का, तो आप उसको शुरू कर दें। एक मल्टीविटामिन ले सकते हैं, अगर आप नहीं टेस्ट कराना चाहते एक मल्टीविटामिन लेते रहें। और वैसे विटामिन डी की जो डेली रिक्वायरमेंट होती है वो 2000 यूनिट पर डे की एक्सेप्टेबल है, वो आप डेली ले सकते हैं, 2000 यूनिट पर डे का विटामिन डी। और इसके अलावा कोएंजाइम Q10 मैंने बताया। मैं जनरली जब सप्लीमेंट देता हूं तो मैं हमेशा, क्योंकि लंबे समय तक सप्लीमेंट लेने होते हैं, तो मैं ये हमेशा, ज़्यादातर पेशेंट जो भी आते हैं मेरे क्लिनिक पे उनको पता होगा कि ज़्यादातर लोगों को मैं ये बोलता हूँ कि एक दिन छोड़ के लो, ऑल्टरनेट डे पे लो। आज ये ले लिया, कल को दूसरा ले लिया, परसों ये ले लिया, फिर ये ले लिया। तो एक साइकिल में रिपीट करते रहो। उसमें क्या होता है, बॉडी को ब्रेक भी मिलता है। और सप्लीमेंट वैसे भी मैं कहता हूं कि आप डॉक्टर से पूछ के लें तो बेटर है, लेकिन अगर नहीं भी पूछना चाहते तो कोएंजाइम Q10 100 mg, एक मल्टीविटामिन, एक विटामिन डी, तो ये मेरे बेस्ट विटामिन है जो मैं रिकमेंड करता हूं। इसके अलावा फोलिक एसिड, विटामिन B12 ये भी जरूरी है, ठीक है। तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। इसके अलावा बहुत सारे सप्लीमेंट है, दुनिया भर के सप्लीमेंट हैं, और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ नेट पे, अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत सारे सप्लीमेंट नज़र आ जाएंगे, पर मुझे लगता है इतने ही काफ़ी हैं। और बाकी नेचुरल तरीके से अगर कुछ करेंगे, और हाँ, आयुर्वेदिक में कि आप रोज़ सुबह एक कप चाय, मेरा तो एक नेचुरल रेमेडी बनी हुई है। मैं पिछले कई सालों से अपनी एक चाय तैयार करता हूँ। एक तरह का काढ़ा होता है जिसमें तुलसी होती है, जिसमें कि अदरक होती है, जिसमें कि इलायची होती है, छोटी इलायची, जिसमें कि और आपका एक लौंग होता है ना। तो ये सब चीज़ें मिला के, और थोड़ी सी काली मिर्च होती है, तो ये सब एक मसाला चाय बन जाती है, और एक इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है ये। तो लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, 1 या 2 चाय सफिशिएंट है दिन में, ठीक है, बस। तो ये है। तो एक इम्यूनिटी एक ऐसी चीज़ है, मैं सच बोलूँ तो, कि और एक अगला वीडियो जो बनाऊंगा कि सब बोल तो देते हैं कि कोमॉर्बिड कोमॉर्बिड कोमॉर्बिड। आज के टाइम पे कौन सी कोमॉर्बिड कंडीशन है, कौन सी बीमारियां हैं जिस पे हम डरने की बात है। अब छोटी मोटी बीमारी को भी कोमॉर्बिड बोल दिया जाता है, कोमॉर्बिड है, कोमॉर्बिड है, कोमॉर्बिड है। यार वो डेल्टा का टाइम था, तब कोमॉर्बिड क्या और मॉर्बिड क्या सब एक बराबर हो चुके थे। लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि उस टाइम पे जिसको सीवियर हाइपोक्सिया हुआ था उनको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि आप जो बच गए थे, जिनको हाइपोक्सिया हुआ था, कि आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कम है। यह बात आप समझ लो। भगवान ने आपको एक हिंट दिया था कि भाई तेरी इम्यूनिटी ठीक नहीं है, आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगी, अब तो मैं तुझे बचा रहा हूं, अब तो सुधर जा। लेकिन बहुत सारे लोग उसके बाद भी नहीं सुधरे, अभी भी वहीं के वहीं है, वही बाहर का खाना, वही सब कुछ करना, वही लेजी एटीट्यूड, वही सोना, ना वॉक करना, ना कुछ करना, और बीसी करना, बकवास करना, खाली बैठ के सोशल मीडिया पे, इससे ज्यादा कुछ ना करना। तो ठीक है भाई, तुम्हारी जिंदगी है, और सुट्टे मारो, दारू पियो, चरस गांजा, सब कुछ करो, तो आपकी जिंदगी है, जैसा चाहोगे आप रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे, ठीक है। आज तो कोविड है, कल को कुछ और आ जाएगा, परसों कुछ होगा, हार्ट प्रॉब्लम वैसे ही आप देख रहे हो, हार्ट अटैक देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो। तो चलिए, छोटा सा वीडियो था कि एक सप्लीमेंट्स जो जरूरी है, और लीवर के सप्लीमेंट में अलग से बता चुका हूँ, हार्ट के सप्लीमेंट में अलग से बता चुका हूँ। आज सिर्फ एक जनरल सप्लीमेंट था
वो मैंने बता दिया है। तो पेट की इम्यूनिटी, गले की इम्यूनिटी, सबके लिए बता दिया है। तो बस इतना ही बहुत है। तो शुगर को अवॉइड करें और बाहर के फूड को अवॉइड करें, मैदे को अवॉइड करें, है ना, और घी तेल को अवॉइड करें। इम्यूनिटी अपने आप बढ़ जाएगी। और टाइम पे खाएं, टाइम पे सोएं और जल्दी डिनर करें। रात को 7 बजे से पहले अगर डिनर करने की कोशिश करेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और एक अच्छी नींद, स्लीप, गुड स्लीप बहुत जरूरी है। लोगों को नींद की इंपॉर्टेंस पता नहीं है आजकल। नेचुरल, हाँ एक चीज और बताऊंगा, नेचुरल स्लीप सप्लीमेंट आता है मेलेटोनिन, वो भी वो लोग ले सकते हैं जिनको ये लगता है कि मैं नींद की कोई दवाई ना हूं। तो नेचुरल सप्लीमेंट आता है मेलेटोनिन के नाम से, 3 mg 5 mg, तो इवन 10 mg तक भी आप ले सकते हैं। तो वो अपने डॉक्टर से पूछ के आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि नींद अच्छी होगी तो इम्यूनिटी भी अच्छी हो गई। खराटे जो लोग मार के सोते हैं तो समझिए उनकी नींद अच्छी है, तो खराटे भी कभी कभी काम के होते हैं। लेकिन जरूरत से ज्यादा खराटे, जरूरत से ज्यादा स्नोरिंग बीमारी का वो हो सकता है। जिनका मोटापा है और स्लीप एपनिया है, वो बीमारियां भी हो सकती हैं। चलिए, छोटा सा एक टॉपिक मैंने बताया कि फिर बोलूंगा जाते जाते, आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। जी हाँ, मेरी महबूबा मेरी इम्यूनिटी है, ना कि कोविड। तो अपनी इम्यूनिटी, अपनी असली महबूबा को पहचान ले। और ये जो फेक इम्यूनिटी है, जो आप बाहर से शो करते हैं इम्यूनिटी, स्टीरॉयड खा खा के बॉडी बना रहे हो, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो और रात को दारू पे पहुंच जाते हो ठेके पे, तो उस बॉडी का भी कोई काम नहीं है। दिन में तो आपने वो पुशअप मारा, ये मारा, और रात को सुट्टे मारो, दारू पी रहे हो, तो क्या फायदा बताओ मुझे? कोई फायदा नहीं है, सब वही है, नीलबट्टा सन्नाटा। तो बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी महबूबा मेरी इम्यूनिटी है, और यही मेरी महबूबा भगाएगी सोतन को, यानी कोविड रूपी सोतन को। थैंक यू वेरी मच, बाय, शुक्रिया।